अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने 12 सितंबर के एमडीकैट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द टेम्परेचर ऑफ द सन गेट्स डबल्ड, द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, कि अगर सन का टेम्परेचर जो है वो डबल कर दिया जाए तो रेट ऑफ एनर्जी यानी कि पावर जो है आपकी वो अर्थ पे कितनी पहुंचेगी। आपका जो बोल्ट्जमैन लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी पावर होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। जब आपका टेम्परेचर 2 टाइम्स कर दिया तो 2 की पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगी 16। यानी कि अगर आपके सन का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो एनर्जी आपकी अर्थ पे कितने टाइम्स हो जाएगी 16 टाइम। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाफ वेव रेक्टिफायर इज आल्सो कॉल्ड। हाफ वेव रेक्टिफायर का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है। हमारे पास दो तरह के सर्किट्स हैं, एक होता है क्लैम्पर और एक होता है क्लिपर। क्लैम्पर जो होता है वो डीसी का लेवल चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे पास क्लिपर होता है वो किसी भी सिग्नल का कोई पार्ट ट्रिम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कोई भी पॉजिटिव पार्ट ट्रिम करना हो या नेगेटिव पार्ट आपने किसी भी वेव का ट्रिम करना हो तो उसके लिए हम लोग क्लिपर को यूज़ करते हैं। तो आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हमारे पास यही होता है कि ट्रिमिंग होती है। तो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है वो भी क्लिपर की एक टाइप है, इसे हम लोग क्लिपर कहेंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंजाइम चेंज। कि इंजाइम क्या चेंज करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बोथ नन। आपने इंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि इंजाइम जो होता है वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके जो है रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेगा। वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या नेचर ऑफ रिएक्टेंट वगैरह पे डिपेंड को चेंज नहीं करेगा। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन हैज़ मोर मैस। इनमें से सबसे ज़्यादा मैस किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, गैमा का या अल्फा का। आपको पता है अल्फा के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो हमारे पास इसका मैस जो है बाकी सबसे ज़्यादा होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वाटर जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इनमें से उसने पूछा है कि रिएक्टेंट कौन सा नहीं है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्कोहल एंड फिनोल ऑन रिएक्शन विद मेटल गिव्स। के अल्कोहल और फिनोल जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या देते हैं। आपने साइड पे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ब्यूटानॉल जब सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे पास सोडियम ब्यूटॉक्साइड बन रहा है और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह जब फिनोल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास सोडियम फेनोक्साइड बनेगा और साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, CV ओवर CP इज इक्वल टू। आपने पढ़ा हुआ है, आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि गैमा इक्वल होता है CP ओवर CV के। तो CV ओवर CP किसके इक्वल होगा, 1 ओवर गैमा के। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो आपके पास वो इनकरेक्ट है। आपकी बुक में दिया हुआ CP माइनस CV इज इक्वल टू R, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा CP ओवर CV इज इक्वल टू R, ये गलत है। आपके पास गैमा होता है CP ओवर CV के। नेक्स्ट आपके पास है CV इज इक्वल टू R ओवर गैमा -1, ये भी आपकी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। साइड पे मैंने आपको डेरिवेशन दे दिया, इसको इस तरह से डिराइव किया जा सकता है। हमारे पास अल्फा और चार्ली दोनों इक्वेशंस ठीक है। बीटा में हमारे पास मिस्टेक है, गैमा आना चाहिए। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज एंड द हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि जब आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो हमारे पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट के डबल होगी, जबकि जब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, नंबर ऑफ पल्सेस, तो हमारे पास नंबर ऑफ पल्स क्या होंगी 50। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। कि सर्कमफेरेंस, हम अपने सर्कल के सर्कमफेरेंस को क्या कहते हैं, उसे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू S ओवर R, जहाँ पे S हमारे पास सर्कमफेरेंस होते हैं जिसे हम लोग 2πr भी कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस विल बी डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो है हमारे पास किससे रिलेटेड होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड बाय। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले भी मैंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देंगे। अल्कीन्स हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगी। बेंजीन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का पूछा तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एस्टिलीन रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड HgSO4 टू फॉर्म। यहाँ आपके पास अल्कीन में बुक का रिएक्शन है कि जब एस्टिलीन आपकी हाइड्रेशन होती है उसकी डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, तो हमारे पास पहले विनाइल अल्कोहल बनती है जो बाद में रीअरेंज होकर एसिटाल्डिहाइड बन जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कलर ऑफ स्कैंडियम +3 आयनीज, किसका कलर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमारे पास रिपीट हो चुका है। पहले आप
कलर किसी भी कंपाउंड में क्यों होता है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास स्कैंडियम+3 कलरलेस होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कीटोन अंडरगो रिडक्शन टू फॉर्म के कीटोन्स की जब हमारे पास रिडक्शन होती है तो हमारे पास क्या बनता है? एल्डिहाइड की जब आप रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनती है, और कीटोन की जब आप लोग रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस के बारे में कौन सी बात गलत है? ये एसेलुलर होते हैं, ठीक है। कंटेन आरएनए एंड डीएनए, ये बात गलत है। कंटेन आरएनए और डीएनए, या उनमें आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होंगे। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वायरल जीनोम इज इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम बाय विच एंजाइम। वायरल जीनोम ने जब होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट होना है तो हमारे पास कौन सा एंजाइम यूज होता है? आपके पास एचआईवी की साइकिल में जो एंजाइम यूज हो रहे हैं, पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसने आरएनए से डीएनए बनाना होता है, फिर डीएनए को होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट करवाने का काम डीएनए इंटेग्रेज का होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 स्टेजेस ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन आर। पहले एक्यूट स्टेज होगी यानी लेस डेंजरस, फिर क्रोनिक स्टेज आएगी आपके पास, और उसके बाद आपको डिजीज हो जाएगी एड्स। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच फाइलम। आपका जो अकाइनोडर्मेट है उसके अंदर उसका मोस्ट यूनिक फीचर यही है कि उसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एनालिडा। एनालिडा के बारे में कौन सी बात गलत है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये भी ठीक है। सुपरफिशियली सेगमेंटेड, नो, ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज क्यों दिया गया था? हमारे पास बुक की लाइन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से दिया था, उसने उसको एक्सप्लेन किया था। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉर 3 मोल्स ऑफ गैस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू। Cp माइनस Cv का आपको पता है आर के इक्वल होता है। जब आपके पास 3 मोल होंगे तो हमारे पास वो 3 आर के इक्वल होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम न्यूरॉन। न्यूरॉन में आपको पता है एक्सोन और डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इम्पल्स को टुवर्ड द न्यूरॉन लेके जाते हैं, और जो एक्सोन होता है वो अवे फ्रॉम द न्यूरॉन लेके जाता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेडियन इज यूज टू मेजर। रेडियन आप किसको मेजर करने के लिए यूज करते हो? स्मॉल एंगल को, लार्ज एंगल को, या दोनों को? रेडियन जो होता है आपका वो लार्ज एंगल को मेजर करने के लिए यूज होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर फूड। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। क्रोमोप्लास्ट होता है वो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनको कलर प्रोवाइड करता है, और ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फूड स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच यूजली डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इनमें से कौन जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता? हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन राइट हैं, लिपिड्स भी और बेंजीन भी। लिपिड भी हमारे पास वाटर में सोलूबल नहीं होते, और बेंजीन भी हमारे पास, बेंजीन चूँकि नॉन पोलर है तो ये भी वाटर में जो है वो डिजॉल्व नहीं होती। इसमें दोनों ऑप्शन राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द ऑर्गेनेली विच इज डबल मेम्ब्रेनस एंड हैव स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन। इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऑर्गेनेली जो डबल मेम्ब्रेनस है। अब हमारे पास सेल के अंदर 3 डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन सेकंड कंडीशन उसने दी है एंड हैव स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन। स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन किसके अंदर होता है? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड्स होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है F1 पार्टिकल प्रेजेंट इन। F1 पार्टिकल जो किस में प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। आपने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है कि F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। इनमें से कौन सा जो है वो डिफरेंट है? एड्स, HIV या हेल्थ। एड्स, HIV जो है ये दोनों जो है वो डिजीजेज हैं, जबकि हेल्थ जो है वो एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज सिमिलरिटी बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइड्स। के एक्सोन और डेंड्राइड के दरमियान हमारे पास क्या सिमिलरिटी होती है? फंक्शनली सेम है या स्ट्रक्चरली सेम है, या दोनों सिमिलरिटीज़ है? एक्सोन और डेंड्राइड्स का आपको पता है इनका फंक्शन सेम होता है, क्योंकि ये दोनों ही नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी बात रही स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में एक्सोन्स होते हैं हमारे पास माइलिनेटेड होते हैं, और डेंड्राइड्स नहीं होते। एक्सोन और डेंड्राइड का स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंट होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? अल्फा, यानी फंक्शनली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दी बॉडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। के प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी जो होती है सेगमेंटेड होती है, नॉन सेगमेंटेड होती है, दोनों होती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का आपकी बुक लाइन है कि ये बायलेटरल सिमेट्री होती है, और इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। मैंने आपको एनिमेलिया वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारे जितने भी फाइलम्स हैं सब अनसेगमेंटेड होंगे सवाए एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के। एनालिडा हमारे पास मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा, और आर्थ्रोपोडा हमारे पास नॉन मेटामेरिकली सेगमेंटेड होगा। बाकी सब फाइलम्स जो हैं वो नॉन सेगमेंटेड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लेटीहेल्मिन्थेस है पैरासाइट। प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं। पहले भी हमारे पास
डिस्कस हो चुका है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फ्री लिविंग पैटी हेलमिंथिस इज प्लेनेरिया हैविंग जोलॉजिकल नेम। प्लेनेरिया का आपसे साइंटिफिक नेम पूछा है जो हमारे पास डुगेशिया है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन आयरन गॉट रस्टेड ऑन सी देन सरफेस कंटेन। जंग लगने का आपसे पूछा जा रहा है कि रस्ट क्या होता है। रस्ट आपका आयरन ऑक्साइड होता है जो कब बनता है, आयरन पड़ा होता है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर और एयर मॉइस्चर, तो उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन 1 मोल ऑफ मोनो atomic gas is mixed with 1 mole of a diatomic gas then the equivalent value of gamma for the mixture will be। आपके पास एक मोनोएटॉमिक गैस है, आपने उसे डायटोमिक गैस में मिक्स कर दिया और आपने इसमें गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल इसकी कैलकुलेशन है, आपको सीपी और सीवी की वैल्यू आनी चाहिए मोनोएटॉमिक और डायटोमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास सीवी की वैल्यू होगी 3/2R और सीपी की क्या होगी 5/2R। डायटोमिक के लिए हमारे पास सीवी 5/2R और सीपी 7/2R होगा। पहले आप इन दोनों का सीवी एवरेज सीवी फाइंड करेंगे मोनोटॉमिक और डायटोमिक का, जो हमारे पास 2RT आ जाएगा। और इसी तरह आप लोग सीपी फाइंड करेंगे जो 3RT आ जाएगा। तो गैमा हमारे पास क्या होता है सीपी ओवर सीवी। जब आप सीपी ओवर सी करेंगे तो हमारे पास 3/2 आएगा, यानी 1.5। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अभी जो दी फॉलोइंग इज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिंथिस। प्लेटीहेल्मिंथिस में आपकी बुक लाइन है कि इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है PB+2 के वो बच्चे ने लिखा हुआ है कि उसके हमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया हुआ था और पूछा हुआ था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। पहले तो आपने देखना है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो अब आप देखें इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है 82, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 82 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन आपको पता है PB+2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो 82 में से आप 2 को माइनस कर दें तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे 80। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने थे। A = हमारे पास क्या होता है Z+N। N = आपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को आपस में माइनस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट अकर्स ड्यूरिंग 16 to 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे पास शेडिंग होती है। इसके ऑप्शन स्टूडेंट को नहीं आते, आप ऑप्शंस को देख के मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यूनिट्स के 3 क्वेश्चन थे। पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोटेंशियोमीटर के रिलेटेड 2 MCQs थे डिफोरेस्टेशन वाले में से, हालांकि ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा किंगडम एनिमेलिया में से 4 से 5 MCQs थे, एंजाइम्स वाले में से थे। और नेक्स्ट था ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन फीटस, कि फीटस में हमारे पास रेस्पिरेशन किससे होती है। फीटस में हमारे पास लंग्स वगैरह नहीं होते, तो उसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू होती है।